धर्म नगरी उज्जैन में 5 दिन 25 अप्रैल से पंचकोशी यात्रा शुरू होने जा रही है। 118 किलोमीटर की इस यात्रा में उज्जैन जिले सहित आसपास से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। पंचकोशी यात्रा का पहला पड़ाव स्थल नाग चंद्रेश्वर मंदिर रहता है। उसके बाद श्रद्धालु पूरी यात्रा मार्ग पर भजन गाते हुए भक्ति में चलते हैं। मंगलवार को संभाग आयुक्त संदीप यादव, आईजी संतोष सिंह, डीआईजी अनिल कुशवाहा, कलेक्टर आशीष सिंह व एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल पंचकोशी यात्रा के पहले पड़ाव स्थल नाग चंद्रेश्वर मंदिर। यहाँ परंपरा अनुसार विधिवत पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद पंचकोशी यात्रा का मार्ग का निरीक्षण किया। यहाँ श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस प्रकार की व्यवस्था की गई। शुद्ध पानी व धूप से बचाव के उपाय किए गए। यह जानकारी संभाग आयुक्त संदीप यादव ने दी। जैसा आप देख रहे हैं, पंचकोशी यात्रा का जो प्रारंभ का जो स्थान है नागचंद्रेश्वर मंदिर, आज हम वहाँ पर उपस्थित हैं। और परंपरागत रूप से जो पंचकोशी यात्रा होती है, पिछले 2 साल से कोरोना के कारण स्थगित थी, दिक्कतें थी। इस बार मैं समझता हूँ कि सब खुल के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 25 तारीख से ये प्रारंभ हो रही है। तो अभी प्रारंभ किया है, पूरा रूट हम देखेंगे, क्या क्या व्यवस्था है उसका निरीक्षण करेंगे। कलेक्टर, एसपी और उनकी टीम के द्वारा पहले ही व्यवस्थाओं के संबंध में एक दौरा करके निर्देश दे दिए गए हैं। आज पुनः दौरा करते हुए देखा जाएगा कि क्या कितना पालन हुआ है और क्या आगे कोई और रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो उसके बारे में निर्देश दिए। सर, इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए कुछ विशेष व्यवस्था की जाएगी? जैसे हमने आपको बताया कि पूर्व में कलेक्टर, एसपी महोदय द्वारा पूरे रूट का निरीक्षण करके निर्देश दे दिए गए हैं ठंडे पानी के और बाकी व्यवस्थाओं के संबंध में। आप सभी को ज्ञात है। अभी देखते हैं कि उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हो गई हैं और क्या और सुधार की आवश्यकता होगी, उसके अनुसार रूट पूरा करने के बाद ही बता पाएँ। अभी तो प्रारंभ है। थैंक यू सर। चरक अस्पताल के कार्यों के लिए एनएचएम से लंबे समय बाद आए बजट का उपयोग नहीं होने से राशि लैप्स हो गई। ऐसे में ऑक्सीजन और एसी प्लांट सहित अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली चिकित्सा सेवाएं प्रभावित होना शुरू हो गई है। इसकी बड़ी वजह है कि राशि को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर पीएन वर्मा के डिजिटल हस्ताक्षर होना थे और उन्हें अस्पताल जाकर थंब लगाना था। यह कार्य केवल 10 मिनट का था, जो कि नहीं हुआ। एनएचएम की ओर से अस्पताल प्रशासन को फोन भी लगाया गया कि आधा घंटा बचा है, जल्दी से राशि प्राप्त कर ले, नहीं तो राशि लैप्स हो जाएगी। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक कार्यालय की अकाउंट शाखा से भी प्रभारी सिविल सर्जन को फोन लगाया गया। बावजूद इसके डॉक्टर वर्मा अस्पताल पहुंचने की बजाय इंदौर चले गए। ऐसे में उन 70 लाख की राशि लैप्स हो गई। जिला अस्पताल व चरक अस्पताल तथा माधवनगर अस्पताल के विभिन्न मदों में बड़ी मुश्किल से राशि मिल पाती है। अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही की वजह से उसका भी समय पर उपयोग नहीं हो पा रहा है। एनएचएम की ओर से 6 माह का बजट डाला गया था। चरक अस्पताल की सेवाओं के लिए साल भर का करीब 1.5 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है। इसमें करीब 69 लाख रुपए पहले चरण में उज्जैन को दिए गए थे। इस राशि का उपयोग करने के बाद बाकी राशि 81 लाख रुपए मिलना थी, जो कि अधर में रह। इन रुपयों का उपयोग चरक अस्पताल के उन कार्यों के लिए किया जाना था जो कि गर्भवती महिलाओं और अस्पताल में मरीज के लिए आने वाले बच्चों की चिकित्सा सेवाओं के लिए आवश्यक है। जनरेशन प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फायर सिस्टम, इलेक्ट्रिक कार्य, लिक्विड ऑक्सीजन के लिए बजट मिला था, जो अधिकारी की लापरवाही से लैप्स हो गया है। इसके चलते आउटसोर्स कर्मचारियों को 8 महीने बाद भी वेतन नहीं मिला है। एसी प्लांट कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल कर दी है। वहीं सोर्स कर्मचारियों का कहना है कि सिविल सर्जन की लापरवाही का शिकार छोटे कर्मचारी हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बजट आया था, अब हमारे सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है, इसलिए काम बंद कर रहे हैं। क्या कारण, क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर, इसका कारण ये है कि 1 अप्रैल 21 से 1 साल हो चुका है। इस अप्रैल में आज 13वां महीना चल रहा है और एक पैसा भी पेमेंट नहीं आया, नहीं इन्हें एडवांस दिया, न ही मशीन मेंटेन करने के लिए कोई किसी प्रकार का पैसा दिया। मैं अपने स्टाफ को इनको बोल चुका हूँ कि सब मेरे पास पैसे नहीं हैं, इनको सैलरी कहाँ से ला के दूँ। दूसरों से इंटरेस्ट पे लेके, उधार लेके, जितना मैं कर सकता था मैंने इनके लिए बेस्ट पॉसिबल करा। पर अब उसके बाद मेरे हाथ टेक चुके हैं कि जिससे लिया है उसको मेरे पास देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। पेमेंट आया था, सिविल सर्जन ने पेमेंट नहीं किया। सर, इनको साल भर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर एक बार ये झूठ बोल रहे हैं और किसी भी वेंडर को इन्हें कुछ नहीं करा और सिर्फ बहानाबाजी कर रहे हैं और झूठ बोलते हैं। पेमेंट आया था वो क्यों नहीं यस सर, बीच में जब बहुत ज़्यादा करने के बाद में सर 90 लाख रुपीज़
आया था, 2 दिन तक इनको बुलाया कि सर बीइंग ए ऑफिसर आप उसका थंब लगा दीजिए ताकि वो नेट पे पेमेंट हो जाए। नहीं किया। ये नहीं आया। तो इसे आगे क्या साफ कदम जाहिर उठाया- क्या कदम उठाया आपने अब? यस सर, क्या कदम उठाया? मुझे सबने बुलाया है, जबकि उसके पहले खुद ये बोल चुके हैं आज शाम को हो जाएगा, और नंद शर्मा के सामने दोस्तों आज शाम को हो जाएगा, और नथिंग इज अपन दैट। पूरा कार्य बंद कर दिया है हमने। अब हमें ये बोला जाता है कि अगर आपने कार्य बंद कर दिया है तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, प्लस आपकी जो कंपनी है उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। क्या तो काम सर देखते इसमें हैं आप लोग यहाँ के? पूरा मेंटेनेंस सर ग्राउंड फ्लोर से AC लगा मेंटेनेंस के पूरा? AC मेंटेनेंस है पूरा ग्राउंड फ्लोर से लगा के तो 6th फ्लोर तक। सर हमें 9 महीने हो गए, 9 महीने से हमारा 1 रुपया हमें नहीं मिला है। हम बताइए, दूध आता घर में, साग सब्जी आती है, राशन आता है, हम कैसे हमारा परिवार चलाएं, हमारे बच्चों को पालें? सर बताइए आप। कितने लोग हैं ऐसी मेंटेनेंस में? अभी हम 7 लोग हैं। बाकी वेंडर्स का पेमेंट हुआ है क्या किसी का? किसी का भी नहीं तो हुआ। किसी का भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पा रहा है पेमेंट? अब ये ये तो बोलते सर- ऊपर से बजट नहीं आया। बजट नहीं आया, बस यही। क्या नाम है आपका? उज्जैन के बहादुरगंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रामविलास चाल में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां चोरों ने एक घर के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी चोरी की है। घटना की जानकारी लगते ही थाना सेंट्रल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मंगलवार सुबह परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके घर में सोने चांदी के विभिन्न प्रकार के जेवरात और 20,000 नकदी रखे हुए थे। यहाँ बता दें कि शहर में लगातार चोरियां हो रही है और चोर पुलिस गिरफ्त से दूर है। इसमें से हार वगैरह सब गए हैं, 20,000 नगद गए हैं और 3-4 लाख की रकम है पूरी मेरी सोने चांदी की सब। कब हुई चोरी, किस तरीके ये से रात हुई? में हुई है, सुबह 5:30 बजे में आई तो मैंने 3 बजे करीब हुई है। हाँ, और उसके बाद में ना ये जो कलम रखी थी ना हमारी दुकान की, वो कलम देखने के चक्कर में हमको पता चला कि हमारे यहाँ चोरी हो गई है। कैसे हुई चोरी, किस तरीके से वारदात की चोरी? ऊपर छत पे से आके ने निकाल के लेके गया वो, छत बता देते ना। छत द्वारा। नीचे ताला लगा हुआ था, सभी दूर ताले लगे हुए थे, सिर्फ वो छत पे से आया, छत पे से निकाल के ले गया। इसके पहले भी चोरी होने की बात सामने आई कि लगभग आसपास के घरों में? आसपास पड़ोस 3 घर में होती है चोरी, बाकी किसी के नहीं होती चोरी। कितने दिनों से चोरी हो रही है आपके यहाँ? ये कम से कम 2 साल हो गए, पर पहले कम कम की चोरी होती थी, 1,000, 2,000, 3,000, अब कुछ ज़्यादा की हो गई। आज मेरी 4 लाख की हो गई, मेरी सारी रकम गई है। आसपास के घरों में भी 15 दिनों में लगभग लगातार अभी चोरी- 3-4 दिन पहले ही चोरी हुई। एक लड़की के चांदी के कंगन निकाल ले गया पर्स में से। ठीक। कहाँ शिकायत आपने इसकी कराई है अभी? अभी इसकी शिकायत मैंने थाने कोतवाली में करी ना। हाँ, उज्जैन के चिंतामणि जवासा क्षेत्र में रहने वाले 50 से अधिक लोगों ने मंगलवार को वाई के दौरान बृहस्पति भवन में कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। यहाँ एक ज्ञापन भी दिया गया है। घुमक्कड़ जाति के लोगों का कहना है कि वे नाथ संप्रदाय से आते हैं और उनके संप्रदाय में मरने के बाद शव को समाधि दी जाती है। उनके समाज के पास किसी भी प्रकार की कोई सरकारी जमीन नहीं है, इसलिए समाधि स्थल के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए। वहीं घुमक्कड़ जाति के लोगों के पास रहने को घर भी नहीं है, इसलिए शासकीय पट्टे देकर घर बनवाए जाए। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया है। ये आज ज्ञापन हमारे घुमंतु जाति कालबिला समाज के जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं, ये चिंतामणि जवासा में निवास करते हैं, करीब 50 वर्ष से निवास कर रहे हैं। ना तो इनके पास रहने के लिए ज़मीन है और ना मरने के बाद इनको जो शमशान जो नाथ संप्रदाय में इनको समाधि लगती है, ना तो वो समाधि के लिए जगह है। इसलिए माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ हम ज्ञापन देना है। करीब 50 लोग हैं जो 50 साल से निवास कर रहे हैं, ना तो इनके पास घर है, ना इनके पास जो एक शमशान है। तो माननीय कलेक्टर साहब ने हमको कहा है कि शीघ्र इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई करके। लगभग कितने परिवार हैं और इसके पहले कितने बार आवेदन दे चुके हैं सर? ये कई बार दे चुके हैं, मतलब मैं पहली बार मैं आया हूँ, चूँकि मैं उस जमीन की रसीद, वो दंड रसीद भी कटवा रखी है। कई बार इन्होंने जो वो उसके लिए कुछ भी नहीं। कितने परिवार लगभग वहाँ पे? करीब 30-40 लोग रहते हैं वहाँ परिवार अभी। हरनावदा गांव की एक महिला आज पुलिस कंट्रोल रूम पर एक गंभीर शिकायत लेकर पहुंची। यह महिला द्वारा बताया गया कि उसका पति ही उसके अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इस घिनौने कृत्य में उसकी सास भी शामिल है। वहीं महिला का कहना है कि उसके पति द्वारा उसे राजकोट भी ले जाया गया और वहां पर मारपीट कर उसे छोड़कर आ गया। महिला ने कहा कि मेरी 3 साल की बेटी को लेकर मैं भाड़े से रहती हूँ। मेरा और मेरी बेटी का खर्च मैं खुद ही उठाती हूँ। महिला का यह भी कहना है कि 2 से 3 साल पहले इंगोरिया थाने में मैंने शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा समझौता करवा दिया गया था।
लेकिन अब मैं कार्यवाही चाहती हूँ। जी, मेरा पति सुनील विहोंदिया मेरा गंदा गंदा वीडियो निकालता है, उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करता है, इतने पैसे ला, उसमें मेरी सास भी शामिल है। और मुझे राजकोट ले गया था, राजकोट मुझे और मेरी छोटी सी लड़की है 3 साल की, हम दोनों को छोड़ के आ गया और मेरे घर वालों को बोलता है तुम्हारी लड़की कहाँ है, भाग गई हो तो किसी के साथ, और ऐसे पूरे परिवार में वो फैला रहा है, बोले वो लड़की भाग गई है तुम्हारी, और मुझे गंदे गंदे वीडियो बनाते हुए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे की डिमांड करता है। क्या बोलता है, कितने पैसे की डिमांड? कुछ भी 5,000 10,000 तेरे भाई से ला, तेरी माँ से ला, तेरे बहन से कहीं से भी ला, काम वाम कुछ करता नहीं है, बेटी बीमार हो जाती है तो इलाज नहीं करवाता है, हमारा इलाज नहीं करवाता है, भाड़े से रहते हैं, रूम का भाड़ा नहीं देता है। मैं छोटी सी लड़की को काम लेके काम करने जाती हूँ, हमारा खर्चा खुद मैं उठाती हूँ, मेरा और मेरी बेटी का। जी मेरे को हाँ चोट भी आई है, सिर में भी चोट है, हाथ पैर में भी चोट लगी थी, करीब इसको 5-6 दिन हो गए, सिर में अभी भी है निशान। थाने पे शिकायत भी की थी आपने पहले, कौन से थाने पे? जी मैंने पहले 2-3 साल हो गए जब मैंने शिकायत की थी इंगोरिया थाने पर, लेकिन फिर वापस राजीनामा दे दिया था कि सुधर जाएगा, लेकिन वो नहीं सुधर रहा है और मेरा वीडियो निकाल के वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वायरल कर दूंगा। है आपका ससुराल का? हरनाउदा। मायका कहाँ है आपका? कंडारिया जी, उज्जैन। अभी तक कोई कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से? नहीं, अभी नहीं हुई है।